टाइफाइड के बारे में जानते हैं। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखना है। यह जो होता है संक्रमित पेयजल मतलब खराब पानी, भोजन, दूध बिना अच्छी तरह से साफ किए हुए कच्चे फल सब्जी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। जैसे हम है कि खराब पानी पिएंगे, जहाँ तहाँ से पानी पी लेंगे। इसके अलावा है कि जैसे स्टेशन पर देखोगे पानी गंदा साफ़ सुथरा नहीं करता उसके टंकी को, तो वो खराब पानी रहता है, उसको पी लेंगे। या खराब भोजन हो गया जैसे चाट, गोलगप्पा, ये सब जो होता है ठीक से बना हुआ अगर नहीं है, बढ़िया से बना हुआ नहीं है, मक्खी उक्खी बैठा हुआ है, इसको यूज कर लेंगे। और दूध जो बिना अथी कहने का मतलब बिना गर्म किए हुए दूध पी लेंगे तो इससे भी हो जाता है। और बाज़ार गया, बाज़ार में कच्चा फल को बिना धोए हुए खा लिए, खीरा को बिना धोए हुए खा लिए, तो उससे जो होता है उसके जो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे आहार नल में चले जाते हैं और आहार नल की आंत की दीवार को क्षति पहुंचाता है और यहाँ से रक्त प्रवाह में पहुंचता है। यह बैक्टीरिया रोगी के मल के साथ शरीर से बाहर निकलता है। ऐसे मल जब कोई मक्खी बैठता है तो बैक्टीरिया उसके शरीर से चिपक जाता है, फिर वह मक्खी जब भोजन पर बैठती है तब भोजन इस बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता है। रोगी के मल कभी कभी वर्षा के जल के साथ बह करके तालाब या जलाशय के जल को भी इस बैक्टीरिया से संक्रमित कर देते हैं। ऐसे जल को पीने से भी यह रोग हो जाता है। मनुष्य के शरीर में पहुंचने के करीब 10 से 12 दिनों बाद इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। टाइफाइड विशेषकर बच्चों के होने वाला है कम रोग। देखो डायरेक्ट इसमें याद रखना है, टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, समझ गए ना। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लियर है यहाँ तक के। यह बैक्टीरिया सामान्यतः कहाँ रहता है? संक्रमित भोजन, संक्रमित पेयजल, संक्रमित दूध, संक्रमित फल सब्जी, ये सब में मतलब कच्चा फल है जो कि ये सब में रहता है, इसको याद रखना है। क्लियर है। और इसके जो कह रहा है कि यह 10 से 12 दिन बाद इस रोग का लक्षण पता चलता है। मतलब शुरू में टाइफाइड होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, 10 से 12 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि टाइफाइड हो गया है। क्लियर है। और ये बच्चों को होने वाला रोग है। क्लियर है। तो टाइफाइड के बारे में साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह कहाँ इसके बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? संक्रमित भोजन पे, संक्रमित पेयजल, संक्रमित दूध, कच्चा फल, कच्चा सब्जी, ये सब पर रहते हैं। और ये जो रोग जो होता है ये 10 से 12 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं और ये बच्चों को होने वाला रोग है। क्लियर है। तो टाइफाइड के बारे में जान गए। अब इसके लक्षण जानते हैं। लक्षण है तेज बुखार, कमजोरी। मतलब जब ये टाइफाइड हो जाएगा ना तो तेज बुखार आएगा, कमजोरी, सिर दर्द, पसीना आएगा, नाड़ी की गति मतलब जो नस होता है उसकी गति धीमी हो जाती है। ये प्राय बीमारी के प्रमुख लक्षण है। टाइफाइड के बुखार करीब 3 सप्ताह तक लगा रहता है। जब इसका बुखार लग जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता, 3 सप्ताह तक लगा रहता है। इसमें रोगी की जीभ हमेशा सूखी रहती है और जीभ की सतह पर सफ़ेद हल्की परत जम जाती है। तेज बुखार के कारण रोगी को कपकपी भी होती है। इसमें भी कपकपी होता है जिसे मलेरिया में होता है। रोगी के छोटे आंत में कभी कभी अल्सर हो जाते हैं, इससे रक्त बहने लगता है। क्लियर है। तो लक्षण में हम क्या कहेंगे? तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, बदन दर्द जो होता है, नाड़ी की गति का धीमा पड़ जाना। उसके बाद है कि दूसरा लिखेंगे इसके बुखार जो होते हैं लगभग 3 सप्ताह तक रहते हैं। तीसरा लिखेंगे कि छोटी आंत में कभी कभी रोगी के छोटी आंत में कभी कभी अल्सर हो जाते हैं जिससे रक्त बहने लगता है। क्लियर है। रोकथाम, इसको रोक कैसे कर सकते हैं? रोकथाम कैसे कर सकते हैं? यह रोग को फैलने से रोकने के लिए सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के महत्व पर ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब हमें स्वस्थ रहना चाहिए। तो सब व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ रहने की जगह जहाँ आप रहते हो आस पड़ोस ये सभी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मक्खी को पनपने न देना चाहिए क्योंकि इधर पड़ चुके हैं मक्खी किस प्रकार से बीमारी फैलाती है। पेयजल और भोजन को संक्रमित होने से बचाना है। मतलब जो पानी उनी पीते हैं ना उसको ढक करके रखना है, समझ गए ना। खुले वाला पानी नहीं पीना है। टाइफाइड को फैलने से रोकने के लिए रोगी के परिवार को अन्य सदस्यों से पूरी तरह अलग रखना है। जिसको टाइफाइड हो गया उसको साइड करके रखना है, मतलब घर में ही रखना है, अलग कमरा में, उसके कपड़ा उपड़ा यूज नहीं करना है। आंत में अल्सर होने की संभावना को रोकने के लिए रोगी को हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन, मतलब इसको भोजन ऐसा देना है जो हल्का हो और आसानी से पचने वाला हो। रोगी को पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए, करना आवश्यक है। रोगी को पूरा के पूरा आराम की ज़रूरत होती है। रोग से मुक्त होने के बाद भी 10 से 13 दिनों तक आराम करना अनिवार्य है। जब आप पूरा ठीक भी हो गए तो भी 10 से 13 दिनों तक है कि आराम करिएगा। इसमें एक टाइप जिसको टाइफाइड एंटीबायोटिक कहते हैं कि टीके करीब 3 वर्षों तक टाइफाइड के संक्रमण से सुरक्षित रखते हैं। टाइप का टीका है जो कि लगवा देना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चिकित्सा से परामर्श पर टाइप नामक जो टीका है जो कि तो पूछेगा टाइफाइड क्या है। इसमें सवाल पूछेगा टाइफाइड क्या है, इसके लक्षण और रोकथाम के लिए तो लिखेंगे टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। इसके बैक्टीरिया जो होते हैं संक्रमित पेयजल, भोजन, दूध और कच्चा फल, सब्जी, ये सब पर है कि पनपते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं 10 से 12 दिन के बाद दिखाई देते हैं और ये जो होता है बच्चों को होने वाला रोग है। ये टाइफाइड वाला में लिख दीजिएगा। तो इसके लक्षण में तेज़ी से बुखार आता है, कपकपी रहता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है,
पूरे बदन में दर्द रहता है, नाड़ी की गति तेज़ी धीमा हो जाता है, सिर दर्द रहता है, पसीना रहता है। इसका बुखार जो होता है 3 सप्ताह तक के लगा रहता है। और रोगी के छोटी आंत में कभी कभी है जो कि अल्सर हो जाता है, जिससे ब्लडिंग होता है। इसको रोकने के क्या उपाय है? इसको रोकने के उपाय है कि आप अपने आप को हम साफ़ सुथरा करके रखते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता हो गया। इसके अलावा अगल बगल है जो कि भी साफ़ रखना है, जिसके कारण मक्खी ना पनपे। इसके अलावा पेयजल जो होता है, भोजन जो होता है, उसको ढक करके रखना चाहिए। और ये सब है जो कि व्यक्ति को है जो कि पूरा के पूरा आराम करना चाहिए। जिसको टाइफाइड हो जाता है उसको पूरा के पूरा आराम करना चाहिए। टैब नामक टीके का प्रयोग करना चाहिए। ये टीके जो होते हैं टाइफाइड के है जो कि कम करते हैं। तो ये हमारा टाइफाइड हो गया पूरा क्लियर, इसको याद रखना है।